हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, कोई न्यू पार्टनर आया है, तो वो आपके लिए लॉयल हैं या नहीं है, उनके दिल में आप हैं या कोई और है। ओके, तो हम लोग आज की रीडिंग इसी पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो न्यू पर्सन आए हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या वो लॉयल हैं या नहीं हैं। गाइस, ये रीडिंग जो है कलेक्टिव है, सभी साइन के लिए है, सभी जेंडर के लिए है। ओके, एंड ये टाइमलेस रहने वाली है। इसमें आप जब भी देखेंगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो न्यू पार्टनर हैं वो उनके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं, फीलिंग्स क्या हैं न्यू पर्सन की, क्या इंटेंशन है न्यू पर्सन की, ये भी बताइए। थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, आई होप इट्स ओके। देखिए जी, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है हायरोफेंट की। इसका मतलब ये है कि ये जो भी पर्सन है, या तो ये स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, यस। देखिए यहाँ पर यू वोंट बिलीव, बट हायरोफेंट आने के जस्ट बाद में आ चुका है डेविल का कार्ड। मैं आपको कार्ड नहीं शो कर सकती हूँ, बट यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिक्स एनर्जी लग रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको बिल्कुल हायरोफेंट जैसा शो कर रहे हों। मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी रीडिंग में कि मतलब बॉटम ऑफ द डेक में ही इतना डाउटफुल सिचुएशन आ गई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर अपने आप को जैसा दिखा रहे हैं वैसे हैं नहीं, पहली चीज़ तो ये है। हाँ, ऊपर से दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं, चाहे इनका जेंडर कोई भी हो, लेकिन मतलब इनकी सोसाइटी में बहुत देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अपने आप को शो करते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान, लेकिन उसके रियलिटी वही लोग जानते हैं जो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर या तो ऐसा शो कर रहे हैं एंड रियलिटी इनकी है डेविल वाली, मतलब ये अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए फ़िलहाल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ही इतना सस्पेंस क्रिएट हो गया है, अब देख लेते हैं क्या रहेगा। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि पहली ही लाइन में सारे साइन कवर हो चुके हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, एंड देखिए यहाँ पे भी जो मैंने ओशो जेन टैरो डेक लिया था उसके भी बॉटम ऑफ द डेक में आया था थंडर बोल्ट का कार्ड। ओके, यस, 16 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर, एंड यहाँ पर थंडर बोल्ट का कार्ड आया है। ओके, चलिए जी, तो यहाँ पर आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 20, 10, 6, 6 एंड 10। ओके, आपको 10 दिखाई पड़ रहा है या 2002 वाला पोर्टल भी आया हुआ है, तो हो सकता है ये पोर्टल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। एंड 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर, 7, 5 अगेन, यस। हो सकता है कि आपको 55 दिखाई पड़ रहा है, आपको 10 दिखाई पड़ रहा है, आपको 66 दिखाई पड़ रहा है, या आपको ऐसे नंबर जैसे 5, जैसे 55, 99, 66 इस तरह के जोड़े से नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपसे काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर की नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका खुद का बिजनेस है, या आप लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग भी हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में अगर ये आपके साथ अगर ये कनेक्ट होते हैं तो इनकी लाइफ बन जाएगी। मतलब जैसे कि
जिसे कहते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, वो वाली कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। क्योंकि पहली बार से ही मुझे यहाँ पे डाउट फील हो गया, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में, जिसे पता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, जिस वजह से वो डेविल का काम कर रही है, आप लोगों को एक नहीं होने दे रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप कभी कभी उनसे झूठ बोलते हैं, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं कि जैसे ये बहुत रिच पर्सन है, बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें आपसे झूठ बोली जा रही हैं। इनको पता है शायद कि आपने अपनी लाइफ में लव का बहुत ज़्यादा वेट किया है, एंड आप लव को लेके प्रेजेंट टाइम में डिप्रेस हैं। या तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने लव का बहुत वेट किया है। यस, हो सकता है कि किसी के साथ इनका डिवोर्स हो गया, किसी के साथ इनका किसी से इन्होंने मूव ऑन किया है, या इनको किसी ने छोड़ दिया है, जिसके बाद आप इनसे कनेक्ट हुए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं। अगर इनके साथ कोई डिवोर्स या ऐसी डिटैचमेंट वाली कंडीशन आई है तो ये बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, एंड जब इनको आप मिल गए हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहिए। इस वजह से ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। तो या तो ये अपने आप को रिच शो कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि आप रिच हैं एंड इस वजह से ये आपसे झूठ बोल रहे हैं कि अगर आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाता है तो इनकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगी। ओके, चलिए जी, शुरुआत से ये जो रीडिंग है ये मुझे बड़ी फिशी सी लग रही है। ओके, यस, यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर को प्रेजेंट टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये लंबे टाइम तक आपसे सच्चाई छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो इनका सच सामने आ चुका है आपके, या इनको लग रहा है कि लंबे टाइम तक ये सच छुप नहीं पाएगा कि इनके पास कितना पैसा है, या तो इन्होंने आपके सामने कुछ ऐसा इल्यूज़न क्रिएट किया है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना, या बहुत लग्जरियस लाइफ शो करना, या अपने आप को बड़ा रिच शो करना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके सामने इल्यूज़न बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इनको लग रहा है कि आप या तो इल्यूज़न से बाहर आ गए हैं, या ये आपको बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड फील कर रहे हैं। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इनके सामने, जैसे कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप झूठ बोल रहे हैं, आप इनसे सच्चाई छुपा रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं इल्यूज़न से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड आ गया। अब देखिए, ये बात प्रूफ हो गई है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर इन्होंने आपके साथ झूठ बोला है तो ये गलत किया है। क्यों? क्योंकि इनको अब फील होने लगा है जैसे ये कनेक्शन कुछ खास है। ओके, एंड आप लोग अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप लोग हो सकता है कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, प्रोफेसर या टीचर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ झूठ बोल करके बहुत कुछ गलत किया है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर को गाइड कर रही है, वो बता रही है कि तुम्हें कैसे चलना है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोल दिया। मतलब जैसे किसी ने इनसे कहा होगा कि तुम्हें अगर लाइफ में अच्छा पार्टनर चाहिए तो थोड़ी बहुत बातें झूठ बोलो, या तुम्हें अगर मैरिज करनी है, स्पेशली सेकंड मैरिज या फर्स्ट मैरिज भी है, तो अगर तुमने सच बोला तो शादी तुम्हारी नहीं हो पाएगी, तुम्हें थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। एंड इन्होंने आपके सामने झूठ बोल दिया। देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ झूठ बोलकर गलत किया है। कुछ लोगों के लिए ये झूठ पकड़ में आ चुका है, जिस वजह से इनको अब बहुत बुरा लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कुछ हो सकता है शुरुआत से बुरा लग रहा था, लेकिन ये थर्ड पार्टी के प्रेशर में कुछ बोल नहीं पाए। ओके, अब इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके ट्रू लव हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे मुझे एक स्टोरी जैसी लग रही है। ओके, आप लोग मिल चुके हैं, पक्की बात है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह का कुछ सिचुएशन ठीक नहीं भी चल रही है, तो आपके पार्टनर को अब ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत इंतज़ार के बाद इन्हें आपके जैसा पर्सन मिला है, जैसा ये चाहते थे, या ये कहिए कि बिल्कुल इन्हीं के जैसा पर्सन मिल गया है। जैसे अगर इनका डिवोर्स हो चुका है तो आपका भी डिवोर्स हो चुका है,
इनको किसी ने डिच किया है तो आपको भी डिच किया है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे बिल्कुल आप लोग एक ही जैसे हैं, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट हैं। ओके, एंड इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके लुक्स, आपकी ब्यूटी, आपकी हर चीज़ इनको बेहद पसंद है। ओके, एंड बहुत सारी सिमिलरिटी इनको खुद से लगती है। हो सकता है कि आप दोनों देखने में बड़े खूबसूरत हैं, तो इनको ऐसा फील होता है जैसे आपका कपल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मेन सिचुएशन जो निकल के आ रही है वो ये है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है पैसे को लेकर के, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, एंड इन्होंने बहुत सारी बातें, मतलब कुछ बातें तो छुपाई हैं आपसे, लेकिन उसका इंटेंशन सिर्फ ये था कि या तो ये किसी कनेक्शन में आ जाए या इनकी मैरिज हो जाए। बट अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ है तो आपके पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान को क्यों दुख दिया, क्यों इन्होंने आपका दिल तोड़ा, क्योंकि अब इन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है एंड इनको लग रहा है कि आप लोग डिवाइन कपल हैं। यस, आपसे डिस्टेंस अगर इनकी हो चुकी है या किसी भी बात पर आप इनसे नाराज़ हुए हैं तो ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन में चेंजेस आएँ। ओके, ये उतने ही डिप्रेशन में चले गए हैं जितने डिप्रेशन में ये पहले थे जब ये सिंगल थे। ओके, तो आपने इनको डिप्रेशन से निकाला, आपने इनकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, लेकिन जब से आप निकल गए हैं इनकी लाइफ से तब से ये और ज़्यादा सैड हो गए हैं एंड ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन में चेंज आए। एंड चेंज कैसे आएगा? जब आप इनकी लाइफ में एंटर होंगे। ओके, सॉरी, इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो सकता है, या तो कोई इनको सप्रेस कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था थर्ड पार्टी तो कोई ना कोई ज़रूर है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। मुझे लगता है कि इस लेवल का कंट्रोल है कि इनको आपसे बात क्या करनी है, इनको आपके साथ किस तरह से आगे मूव करना है, सब कुछ इनको बताया जा रहा है। एंड यहाँ पर ये बिल्कुल बंधे हुए, फंसे हुए हैं, इनका सांस लेना मुश्किल है, इनका दम घुट रहा है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह निकल करके थर्ड पार्टी से आज़ाद होकर के ये आपके पास आएँ। ओके, एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं स्ट्रांगली, इनकी फीलिंग यही है। देखिए फिर से 6 नंबर का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा डिज़ायर इनको फील हो रही है। अभी मुझे मोबाइल के स्क्रीन पे 12 दिखाई पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। ओके, लेकिन कुछ गलतियां इनसे हो गई हैं क्योंकि ये बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, या ये मतलब थर्ड पार्टी कोई हो सकती है। ओके, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने कुछ ना कुछ तो झोल किया है, बट इनको लग रहा है कि अगर इनकी शादी आपसे हो जाती है तो ये दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान होंगे। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है हायरोफेंट का कार्ड। आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, या तो ये सीधे सीधे आपके पास मैरिज का प्रपोजल आया था एंड ये आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपको बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के रूप आपको बहुत हाई रिगार्ड्स पे भी रखते हैं एंड आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। पर यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करेंगे डेफिनेटली। यस, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने क्या कहा था कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को शो कर रहे हैं कि वो हायरोफेंट हैं, मतलब मैरिज के लिए सुटेबल हैं। जैसे कई बार ऐसा होता नहीं है कि लोग फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा बहुत अच्छा डालना चाहते हैं, दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नेक बंदा हूँ या नेक बंदी हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है, बिट्रेयल हो सकता है, संभल के रहना है, आपको आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। ओके, यस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।